चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमसीक्यू वीडियो, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडीज, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल सके। 6 AM का वीडियो है, रेगुलर देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के दिन की शुरुआत देखिए, इंडिया ने हाल फिलहाल में जो है एक लैंडमार्क अचीव किया है और वो है स्टार्टअप को लेके। कितने स्टार्टअप जो है अनाउंस किए जा चुके हैं इंडिया में अभी तक, तो 75,000 है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है उनके द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया गया कि जो 75,000 स्टार्टअप इस समय इंडिया में चल रहे हैं वो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस से जो है माइलस्टोन से मिलते हैं। साथ के साथ आप सभी जानते हैं 75 ईयर ऑफ जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, तो उससे भी संबंधित ये है। तो स्टार्टअप को इंक्रीज करने के लिए इनोवेशन जो है, एंथुसियाज्म और एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर देखा जाए तो 2015 के इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि इंडिया के पास पोटेंशियल है स्टार्टअप को इंक्रीज करने की, और इसी पोटेंशियल को ठीक है कंटिन्यू करके इंडिया आज 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरी दुनिया में। और देखा जाए तो लास्ट के 156 डे, अभी के जो 156 डे हैं, इसमें अराउंड जो है 80 के आसपास, सॉरी 10,000 के आसपास जो है लेटेस्ट स्टार्टअप आए हैं, और जो 80 स्टार्टअप है जस्ट पर डे में जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया को लेके। और 16 जनवरी 2016 को जो है एक और अनाउंसमेंट हुई थी कि नेशनल स्टार्टअप डे भी इस दिन ऑब्जर्व किया जाएगा, सो डैट के स्टार्टअप पे ज़्यादा फोकस किया जा सके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसीए के द्वारा हाल फिलहाल में अप्रूव किया गया है शुगर केन के लिए अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्राइस, और वो क्या है? तो आंसर इस क्वेश्चन का 305 रुपीज़ पर क्वांटल है। तो ये कौन अनाउंस करता है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा जो है अनाउंस किया गया सीसीए का जो अप्रूवल है फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस को लेके। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस साल का जो रेम्युनरेटिव प्राइस है वो है 305 रुपये पर क्वांटल शुगर केन का। इससे डेफिनेटली फ़ायदा ये होगा कि जो किसान है, 5 लाख के आसपास जो वर्कर्स हैं और साथ के साथ 5 करोड़ के आसपास जो किसान हैं, उन सभी को बेनिफिट होने वाला है इसे इंक्रीज़ होने से। और डेफिनेटली अगर देखा जाए कि सरकार हर बार जो है ये इंक्रीज़ कर रही है, तो मतलब इन ऑल देखा जाए तो ये 34% के आसपास इंक्रीमेंट जो है प्राइस का रखा गया, और इस साल का जो इंक्रीमेंट है 2.6% के आसपास का है। तो ये इंक्रीमेंट बढ़ता जा रहा है, जिससे बेनिफिट डेफिनेटली शुगर केन जो ग्रो कर रहे हैं उनको होगा। एक और क्वेश्चन, रिवेन्यू डिफिक ग्रांट जो है 7,000 करोड़ के लमसम जो है कितनी स्टेट्स को दिया गया है? आंसर इस क्वेश्चन का 14 स्टेट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था कि जो टोटल पोस्ट डिवैल्यूएशन रिवेन्यू डिफिक्ट है 86,000 करोड़ का 14 स्टेट्स को देना चाहिए, और उस 14 करोड़ में जो है 86,000 करोड़ में से ये अब 5th मंथली इंस्टॉलमेंट है जो कि 7,000 करोड़ की है, 14 स्टेट्स को मिली है, जिसमें आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान ये सब स्टेट्स जो हैं आती हैं। देखिए, ये जो 5th इंस्टॉलमेंट है इसका आंकड़ा ये है, और अभी तक का इन टोटल देखा जाए तो 86 में से 35,000 करोड़ जो है जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन जो एनके सिंह की अगुवाई में बनाया गया था। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, डीआरआई ने हाल फिलहाल में डिटेक्ट किया है कि कस्टम इन्वेजन कितने हजार करोड़ का वीवो ने किया है। तो वीवो चाइनीज कंपनी आप सभी जानते हैं, तो 2000 के आसपास लमसम जो है 2000 करोड़ के आसपास लमसम जो है इन्होंने कह सकते हैं इन्वेजन किया है, और ये इन्वेजन जो है अब इनसे लिया भी जाएगा। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा ये डिटेल दी गई थी कि इतना करोड़ का कस्टम ड्यूटी इन्वेजन जो है वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इन्होंने अब इसका प्रेस रिलीज भी कर दिया है। वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट जो है सब्सिडरी है वीवो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जो कि चाइना बेस्ड है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं मोबाइल फोन्स एंड ऑल ये करते हैं, और वीवो इंडिया ने जो मिसलीड किया है, अनलॉफुल ड्यूटी इन्वेजन जो किया है, उसका रिजल्ट जो है अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। ये कस्टम एक्ट ऑफ 1962 के तहत जो है अभी किया जा रहा है। इससे पहले ओप्पो को भी ऐसे ही करना पड़ा था, और ओप्पो को जो है उसके बाद 4,000 करोड़ के आसपास जो है अमाउंट एज अ कह सकते हैं कि सजा के तौर पर अभी जमा कराने पड़े डीआरआई के डाटा के बाद। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
IOCL ने हाल फिलहाल में मेमोरेंडम साइन किया कौन से देश के साथ, सो डैट की इमरजेंसी सप्लाई हमारे ही देश में पेट्रोलियम की वो हो सके अच्छे तरीके से। बांग्लादेश, आप सभी जानते हैं इंडिया इंडिया की 2 स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए बांग्लादेश भी एक इम्पोर्टेंट टेरिटरी है जहां से क्रॉस किया जा सकता है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बांग्लादेश के साथ किया है कि जहाँ वहाँ का रोड और हाईवे डिपार्टमेंट जो ढाका में है वहाँ से इमरजेंसी सप्लाई जो है पेट्रोलियम की हो सके बाय द टेरिटरी ऑफ बांग्लादेश, इंडिया में ही होगा। ठीक है, तो पेट्रोलियम टैंकर जो है मेघालय में एंटर करेंगे और उसके बाद ये त्रिपुरा जाएंगे बाय क्रॉसिंग बांग्लादेश। तो डेफिनेटली आसाम का जितना भी ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको अगर हम इंडिया के मेन लैंड में लेके आना चाहते हैं उसके लिए हम बांग्लादेश की भी टेरिटरी को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम दूसरी स्टेट्स में लेके जाना चाहते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मेमोरेंडम इस चीज़ का भी एक जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को कि हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कितना जो है रिलेशन कितने मजबूत है हमारे बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ के साथ, जो बेनिफिशियल है इंडिया के लिए डेफिनेटली। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में जो है ब्रीफ किया है स्टॉप ओवर बांग्लादेश का? तो ये बहुत ही सिंपल सा है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जो है फॉरेन मिनिस्टर नाम है बिलाल भुट्टो जरदारी। ये इनको विजिट करना है एशियान का जो अभी सबमिट हो रहा है ना 4 अगस्त और 6 अगस्त के बीच में। इसके बीच में ये जो है इसी टूर में जो है श्रीलंका बांग्लादेश में भी रुके। बांग्लादेश के जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं हसन महमूद, उन्होंने इन्हें रिसीव किया था। बस थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, उसके ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री के 2 एथलीट और जिसमें 2 एथलीट और 1 ऑफिशियल मिसिंग है कॉमनवेल्थ गेम से? तो ये श्रीलंका है, आप सभी जानते होंगे। श्रीलंका की जो पूरी टीम गई है, जो उसका कॉन्टिजेंट गया है, उसमें इन टोटल 161 मेंबर थे, जिसमें 51 जो है ऑफिशियल्स भी थे और स्पोर्ट्स पर्सन तो डेफिनेटली थे। और अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई है कि श्रीलंका की इस टीम में से 2 एथलीट और 1 ऑफिशियल मिसिंग है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है। डेफिनेटली यूके की टेरिटरी इसको क्रॉस ना करें, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि उसमें से एक जो है वुमेन भी हैं। तो मे बी इसका डाटा अभी आगे जो मिलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान न्यूक्लियर टॉक्स जो है रीस्टार्ट होने वाली हैं, कहाँ पर होंगी और इसमें यूरोपियन यूनियन मीडिएटर की तरह काम कर रहा है? तो आंसर है वियना। देखिए, आप सभी जानते हैं 2015 का जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसको जो है रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। ईरान के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर ये रीस्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए वर्ल्ड पावर्स के साथ इनका जो है एक डिस्कशन होने वाला है वियना में। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में। और इसमें मीडिएटर की तरह जो काम करने वाला है यूरोपियन यूनियन करने वाला है, जिसमें बहुत सारे देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है और इवन चाइना, रशिया, ये भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो डैट की जो न्यूक्लियर टॉक हैं वो रिस्टोर हो सकें और इस साल जो है ईरान को बेनिफिट इस चीज़ का हो सके। ठीक है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जो हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एग्जैक्टली नाम भी आ सकता है, तो एरिका मोरे, इनके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस पूरी डील में कौन जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, तो इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इवन रशिया के जो चीफ नेगोशिएटर हैं वो भी इसमें जो सम्मिलित हो रहे हैं, सो डैट की मीटिंग जो है कंडक्ट हो सके। लेट्स सी, ईरान की डेलीगेशन किसके द्वारा लेड किया जा रहा है? अली बघारी कानी के द्वारा जो है इसे लेड किया जा रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जो है उसके रूल चेंज हुए हैं और उसका कारण जो है ये बताया जा रहा है कि जो पोलिंग है उसमें हैकिंग होने के चांसेस हैं। तो आंसर है यूके। देखिए, आप सभी जानते हैं इस समय यूके के प्राइम मिनिस्टरशिप के इलेक्शन के लिए और न्यू पार्टी के लीडर्स की इलेक्शनशिप के लिए 2 व्यक्ति उम्मीदवार हैं। पहले हैं फॉर्मर चांसलर ऋषि सुनाक और दूसरे हैं फॉरेन सेक्रेटरी लिज ट्रस। इन दोनों के बीच में ही बेसिकली अब कंपटीशन बचा है और माना जा रहा है, ये अपडेट आया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर की तरफ से कि जो वॉलेट है उसमें जो है चांसेस हैं हैकिंग के और जो है चांसेस हैं कि उसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं रिज़ल्ट में। तो ये चेंज जो है लाया जा रहा है कि हैकिंग को रोका जा सके और इलेक्शन जो है फेयर तरीके से हो सके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लवप्रीत सिंह जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस कैटेगरी, कितने वेट की कैटेगरी में? तो आंसर है 109 kg की कैटेगरी में। लवप्रीत सिंह जी के द्वारा जो है इन टोटल लिफ्ट किया गया 355 kg का और
वेट और ब्रोंज इन्होंने जीता है 109 kg वेट लिफ्टिंग के फाइनल में। तो ये इनका टैली रहा है 2022 का, जब इन्होंने इसको जीता तो 9 मेडल इन टोटल कर दिए। उसके बाद अभी तो खैर आप सभी जानते हैं मेडल्स और इंक्रीज हो गए इनके फाइनल आते आते। इनका जो बेस्ट वेट लिफ्टिंग था वो ये रहा है 163 kg। मे भी इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एट सीधा किक पॉइंट, हाल फिलहाल में ब्रॉन्ज मेडल 71 kg कैटेगरी में वुमेन्स में किसने जीता है वेट लिफ्टिंग में? तो आंसर है हरजिंदर कौर जी। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इंडिया के लिए कंट्री डायरेक्टर कौन बनाया गया? तो अगस्त टैनो कोमे जो है इनको बनाया गया है। हर घर तिरंगा बाइक रैली जो है हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है रेड फोर्ट के नियर बाय दिल्ली में। वो किसके द्वारा लॉन्च की? तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वेंकैया नायडू जी के द्वारा इसे किया गया। और मैंने कल एक सवाल पूछा था, इंडिया की कौन सी स्टेट जो है जिसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है? तो आंसर अंकिता का बिल्कुल सही है, आंसर गुजरात। आज का सवाल देखिएगा, नदन प्लेन जो है कौन सी सॉइल या रॉक से बने? इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा अमन सर वाइफ, आपको पीडीएफ मिल सके। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। और एक अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, वो मिस ना करिए। वो अपॉर्चुनिटी है कि आपको सब्सक्रिप्शन इस समय जो मिल रहा है वो सिंगल सब्सक्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल हो रहा है, अनलिमिटेड। ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है कि आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस हो रहा है। और ये भी बेनिफिट है कि आपको ये लाइव अमन कोड यूज़ करके हर एक कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बस आपको एटलीस्ट जब भी आप कोर्स ज्वाइन करें आप एक बारी अपना जो है यूटिलाइज करके देखें। आप इधर बस लाइव अमन कोड लगाइएगा, आपको एक तो डिस्काउंट्स मिल जाएंगे और दूसरा ऑटोमेटिकली आपके कोर्स में सब कुछ ऐड हो जाएगा, जो बेनिफिट्स अनअकैडमी मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। तो एटलीस्ट इस कोड को लगा के देखिए, जब भी आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स ले रहे हो आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा इसमें मिल पाएंगे। यूज लाइव अमन कोड और बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।